नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों ऑलरेडी आप सभी को पता है कि एमपी गेस्ट फैकल्टी के न्यू रजिस्ट्रेशन 25 अक्टूबर 2024 से होने जा रहे हैं। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 5 नवंबर 2024। तो इसके रिगार्डिंग एक फुल वीडियो ऑलरेडी हम पब्लिश कर चुके हैं। तो दोस्तों आप लगातार हमारे पास कमेंट्स करते आ रहे हैं कि सर पीजी में हमारा कितना परसेंट होना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, और पिछली बार जो कट ऑफ रहा था उस पर एक वीडियो बनाइए। तो इसके रिगार्डिंग एक वीडियो तो हम पब्लिश कर चुके हैं, लेकिन सारे सब्जेक्ट की कट ऑफ हम नहीं बताए थे। तो आज की वीडियो में हम सारे सब्जेक्ट जो हैं उसका कट ऑफ बताने जा रहे हैं। इससे आपको अनुभव हो जाएगा कि आपका कितना परसेंट होना चाहिए सिलेक्शन के लिए। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए या फिर जो भी वीडियो हम बनाए एमपी गेस्ट फैकल्टी से संबंधित वो आप तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि एमपी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, तो काफ़ी कैंडिडेट तो यह देखना चाह रहे हैं कि सर हमें जो एमपी गेस्ट फैकल्टी के न्यू रजिस्ट्रेशन होने जा रहे हैं वो कौन सी वेबसाइट पर कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों सिर्फ एक दिन और वेट कर लीजिए। इसके रिगार्डिंग हम एक वीडियो और लेकर आएंगे कि आप कहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वेबसाइट कौन सी रहेगी। और इसके बाद कुछ कैंडिडेट्स ये भी जानना चाह रहे हैं कि सर हमारे पीजी में इतना परसेंट है, क्या हमारे चांसेस है एमपी गेस्ट फैकल्टी में। रही बात सैलरी की, तो सैलरी की ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि सैलरी आपको कितनी मिलती है। जनरली देखा जाए तो 2000 रुपये पर डे आपको सैलरी मिलती है। मैक्सिमम महीने में 50,000 रुपये सैलरी आप ले सकते हैं। और जिस दिन आपकी छुट्टी रहेगी या जिस दिन आप अपने अकॉर्डिंग छुट्टी करना चाहते हैं तो उसकी आपको सैलरी नहीं मिलेगी। जिस दिन आपका वर्किंग रहेगा उसी दिन की आपको सैलरी मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों पीजी में आपके 50% से कम नहीं होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पीजी में जिसके 50% से कम है या फिर ओनली 50-55% है तो बहुत कम चांसेस हैं आपके सिलेक्शन होने के। ठीक है, एमपी गेस्ट फैकल्टी में नाम आने के लिए, क्योंकि पीजी के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होता है। और इसके बाद आपके जितने ज़्यादा होंगे 100 के पास, जैसे कि आपके 65, 70, 75, 80, 90 है ना, तो जितना आप पीजी में ज़्यादा नंबर होंगे, परसेंटेज होंगे, आपके उतने ही चांसेस नाम आने के मतलब सिलेक्शन होने के रहेंगे। फिलहाल में यदि हम यहाँ पे देखें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमपी गेस्ट फैकल्टी कट ऑफ। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपको एमपी गेस्ट फैकल्टी हो या फिर मध्य प्रदेश जन भागीदारी समिति, सभी से संबंधित वीडियो लेकर हम आते रहते हैं और लेटेस्ट अपडेट आती है और आपको बिल्कुल इसमें इंफॉर्मेशन पूरी टोटल A to Z मिलती ही मिलती है। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है आपका वह है बॉटनी। जी हाँ दोस्तों, टोटल सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 सब्जेक्ट का कट ऑफ लेकर आए हैं हम। और सबसे पहले है बॉटनी। बॉटनी में पिछली बार जो कट ऑफ गया था सबसे हाईएस्ट है 59.59। ठीक है ना, 59.59। और इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी हमने पब्लिश किए थे, जैसे कि आपके पीजी में 80% है, ठीक है ना, तो इसमें से 50 कम हो जाते हैं, आपके कितने बचते हैं 30। यदि आप कैटेगरी से हैं तो 10% इसका जुड़ जाएगा, तो आपके 80 के 10% हो जाएंगे 8। यदि आप डिसेबिलिटीज़ के हैं तो इसमें भी 10% जुड़ जाएंगे, तो आपके कितने हो जाएंगे 8। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके यहाँ पे मार्क्स ऐड होते जाते हैं। तो 30 और 8 हो जाते हैं 38। 38 में हम 8 प्लस कर देते हैं तो आपके हो जाते हैं 46 मार्क्स। तो जहाँ पे टोटल कितने हो जाते हैं आपके 46 मार्क्स हो रहे हैं। इसी तरीके से इनके मार्क्स कितने हो रहे हैं 59.59। तो मतलब इनका पीजी में अच्छे परसेंटेज होंगे। फिर इसके बाद आपका हो सकता है कि ये कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, है ना, तो इसके चलते हुए ही यहाँ पर टोटल जुड़ते हैं और पीजी में से जितना होता है उसमें से 50 कम कर लेते हैं, 50%। और इसके बाद कैटेगरीज के 10%, डिसेबिलिटीज़ के 10% और एक्सपीरियंस भी ऐड होता है इसमें। ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे होंगे, सर हम एससी कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो कैटेगरी वाइज कितनी सीट होती है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि एमपी गेस्ट फैकल्टी में कैटेगरीज में इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। सपोज डेट करो कि कोई जनरल का है ना, GEN जनरल है और उसके कितने परसेंट आ रहे हैं, मतलब उसके नंबर जोड़ लेते हैं सबसे पहले, तो उसके नंबर आ रहे हैं टोटल 40 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और आपके ओबीसी से हैं और ओबीसी के आपके हो रहे हैं सपोज डेट करो 42। ठीक है, इसके बाद एससी में जोड़ लेते हैं। एससी के आप समझ लीजिए कि 31 मान लेते हैं। ठीक है, एसटी के आप जोड़ लीजिए, हो सकता है कि आपके 32 आ रहे हैं।
ठीक है ना। और अपन एक ही सब्जेक्ट ले लेते हैं, वो है बॉटनी सब्जेक्ट। तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपको कौन से दिख रहे हैं? ओबीसी के। तो सबसे पहले ओबीसी को लिया जाएगा, फिर इसके बाद जनरल को लिया जाएगा, फिर इसके बाद एसटी को लिया जाएगा और इसके बाद एससी को लिया जाएगा। इसी तरीके से सिलेक्शन होता है। रही बात कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की, जिसके पास नेट सेट साथ में पीएचडी है तो वो कैटेगरी 1 में चला जाता है। जो उसके पास तीनों में से एक है, नेट सेट पीएचडी देन, तो आप कैटेगरी 2 में कहलाते हैं, ठीक है ना। और पीजी वाले ही इसमें आवेदन नहीं कर सकते। कैटेगरी 3 पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, तो इस बात का अच्छी तरीके से आप समझ लेना। ओनली पीजी भर से आपका काम नहीं चलेगा, आपके पास नेट सेट या पीएचडी होना बिल्कुल कंपलसरी है। और एक बात और है जो कि लगातार हमारे पास कमेंट करते आ रहे हैं कि सर क्या नेट सेट या पीएचडी के कोई मार्क्स मिलते हैं हमें? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पीएचडी और नेट सेट के कोई भी मार्क्स नहीं मिलते। सिर्फ ये एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी है आपके पास तो ही आप आगे जा पाएंगे, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे। इसके कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। मार्क्स आपके मिलते हैं पीजी के और कैटेगरीज के और इसके बाद डिसेबिलिटीज़ के। क्लियर है? उम्मीद है ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे आप समझ लीजिए कि बॉटनी सब्जेक्ट है, बॉटनी में हायर मार्क्स हैं जो 59.59, देन लोअर मार्क्स हैं 29.93, मतलब 29 नंबर वालों का भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। टोटल जो सीट थी लास्ट टाइम में वो थी 62। सेकेंड सब्जेक्ट है आपका वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो हायर मार्क्स थे पिछली बार वो 56.71 और लोवेस्ट में हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20.80 पर भी सिलेक्शन हुआ है। इसमें टोटल जो सीट थी 72 थी। अब क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी सीट कम होती है तो ज़्यादा नंबर वालों के भी सिलेक्शन नहीं होता है। ये डिपेंड करता है सीट पर। जितनी ज़्यादा सीट होगी उसका कट ऑफ बहुत नीचे ही जाएगा। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन होना ही होना है। जिन्होंने इतना फॉर्म फिल किया है, बस क्राइटेरिया है कि 50% से नीचे नहीं होना चाहिए, उसी तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सीट ज़्यादा है तो कट ऑफ नीचे, सीट कम है तो कट ऑफ ऊपर। इसके बाद तीसरा है वो आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट। कॉमर्स में 64.38 हायर मार्क्स, देन लोअर में देखें तो 36.96 और 37 सीट थी इसमें। इसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन में देखें तो 48.36 हायर मार्क्स, देन लोवेस्ट मार्क्स में 28.76, ओनली 3 सीट यहाँ पे देखने को मिल रही है। कंप्यूटर साइंस देन 65.22 हायर मार्क्स, देन लोवेस्ट मार्क्स 48.63, ओनली 11 पोस्ट। देन डांस सब्जेक्ट में तो 66.29 बहुत हाईएस्ट कट ऑफ है इसका, मतलब ज़्यादा इतने नंबर पर सिलेक्शन हुआ है हाईएस्ट में। और लोअर में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 33.4। इसके बाद 28 सीट डांस में थी। इंग्लिश सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स 39.40। इसके बाद लोवेस्ट में 12.37। आप देख सकते हैं कि 12 में हो सकता है कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर हो सकता है कि ये SC ST OBC से बिलोंग करते हैं। तो सब कुछ मिलाकर भी इनका कितना नंबर आ रहा है? 12 नंबर आ रहा है और इनकी सीट थी 45। तो इतने कम परसेंटेज भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। सीट ज़्यादा है यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसके हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने ही थे, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है 12 नंबर पर भी। इसके बाद है जियोग्राफी में सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे वो 55.038 और लोवेस्ट मार्क्स है 42.40। टोटल सीट 21। जियोलॉजी में देखें तो 47.15 हायर मार्क्स, देन लोवेस्ट मार्क्स 38.33, टोटल 3 सीट। इसके बाद हिंदी सब्जेक्ट का जो कट ऑफ रहा है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ हाईएस्ट मार्क इसमें गए हैं तो 22.88। इसके बाद लोवेस्ट मार्क्स 37.36, 47 सीट थी, मतलब आप 37 नंबर से नीचे वालों का सिलेक्शन हुआ ही नहीं है। इसके बाद हिस्ट्री में 85 और लोवेस्ट मार्क्स है 35.76, 34 से 34 सीट यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके बाद होम साइंस में सबसे हायर मार्क्स जो थे वो 50.39 और लोवेस्ट मार्क्स 47.10, टोटल सीट मात्र 4। इसके बाद लॉ सब्जेक्ट में है 46.40 हायर मार्क्स, देन लोअर मार्क्स देखें तो 36.64 और टोटल ओनली 4 सीट। लाइब्रेरियन देन 50.60 आपका हायर मार्क्स में सिलेक्शन हुआ है और लोअर कहाँ तक लिए गया है 28.74।
20 पर सीट है यहाँ पर। इसके बाद लाइब्रेरी साइंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल हायर मार्क्स 43.03 और मतलब एक ही सीट थी तो इनका ही सिलेक्शन हुआ है, तो और एक ही सीट थी यहाँ पे। क्लियर है। मैथमेटिक्स में हम देखें तो मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं दोस्तों कि 67.15 हायर मार्क्स, देन लोअर मार्क्स 11.16, मतलब सीट यहाँ पे 39 है। ठीक है ना, तो इसके बीच में कैंडिडेट कम होंगे, इसलिए इसका जो कट ऑफ नीचे गया है 11.16, मतलब 11 नंबर पर भी आपका सिलेक्शन हुआ है। तो मिलिट्री साइंस देखें तो 46.20, देन इसमें भी एक ही सीट है, इसीलिए एक ही कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और इसके बाद फिजिक्स सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स सब्जेक्ट में 62.23 हायर मार्क्स, और यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों सिर्फ 8 साढ़े 8 नंबर पर भी आपका सिलेक्शन हुआ है। और सीट आप देखिए कितना ज़्यादा है, 44 सीट है फिजिक्स में। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस में, तो पॉलिटिकल साइंस में 59.57 हायर मार्क्स, लोअर मार्क्स 29.00, टोटल सीट है 46। साइकोलॉजी देखें तो साइकोलॉजी में जो हायर मार्क्स हैं वो 60.655 और लोअर मार्क्स देखें तो 35.33, टोटल सीट 4। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो 26.58 हायर मार्क्स हैं और इसमें भी एक ही सीट है, तो एक ही कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। कितने नंबर पर? 26.58। इसके बाद संस्कृत सब्जेक्ट देखें तो संस्कृत सब्जेक्ट आप 46.37 और 41.30 लोअर मार्क्स, इनकी जो सीट थी संस्कृत सब्जेक्ट की वो है ओनली 4 सीट। संस्कृत साहित्य प्राच्य के लिए देखें तो यहाँ पे 35.37 हायर मार्क्स और इसमें भी एक ही सीट थी, तो एक ही कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। सोशोलॉजी सब्जेक्ट 59.200, देन 36.00, तो इतने नंबर पर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, लोवेस्ट मार्क्स में 36 और टोटल सीट है 30। इसके बाद स्पोर्ट ऑफिसर में 46.450 हायर मार्क्स, देन 20.66 लोवेस्ट मार्क्स, देन टोटल सीट है यहाँ पर 15। उर्दू सब्जेक्ट में जो आपका हायर मार्क्स आया है वो 55.38 और लास्ट में जो लोवेस्ट है वो 29.900, मात्र 2 ही सीट थी इसके अंदर। इसके बाद यौगिक साइंस में देखें तो टोटल मतलब हायर मार्क्स है 39.39 और इसमें एक ही सीट थी, तो एक ही कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद है जूलॉजी। जूलॉजी में देखा जाए तो सबसे जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 58.68 और इसके बाद 28.99 आपका लोवेस्ट, इसमें भी सीट आपकी अच्छी खासी है, 50 सीट। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पीजी में अच्छे परसेंटेज हैं और सीट ज़्यादा आती है तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। सीट ज़्यादा होना चाहिए और आपके पीजी में परसेंटेज भी अच्छे होना चाहिए, तो आपके सिलेक्शन आसानी से हो सकता है, क्योंकि पीजी के आधार पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होना है। नेट सेट पीएचडी जरूरी नहीं है, जरूरी है लेकिन सिर्फ ये एलिजिबिलिटी को शो करती है आपको, इसके कोई नंबर या मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और जो भी डाउट है आपके माइंड में वो हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि 25 अक्टूबर से आपके न्यू रजिस्ट्रेशन होने जा रहे हैं। ध्यान रखना न्यू रजिस्ट्रेशन है ये, और इसके बाद 5 नवंबर तक हम इसमें क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 26 तारीख से लेकर हम 6 नवंबर तक हम इसमें वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इनके रिगार्डिंग भी हम वीडियो पब्लिश कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। वीडियो के डिस्कशन में सभी जो वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं उसकी लिंक मिल जाएगी, आपको अच्छी तरीके से देख लेना। और दोस्तों ओनली आपके पास पीजी है तो पीजी वाले से मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है सेट वाला या नेट वाला, तो आप उसकी तैयारी कीजिए। उसके रिगार्डिंग हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, मात्र 310 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी पिछली बार में बहुत सारे कैंडिडेट नेट सेट क्लियर हुए थे, आप भी ज्वाइन कीजिए मात्र 310 रुपये में। और नंबर भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 92009258 और ये 30। कॉल वही कीजिएगा जिसको ज़्यादा कुछ इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा डाउट है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, बिल्कुल आपके आंसर मिलेंगे, कोई डाउट नहीं है। बाकी किसी को ज़्यादा ही दिक्कत है, डाउट है तो हमें कॉल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे SMS कर सकते हैं। ये सारी सुख सुविधा हम आपको दे रहे हैं। तो
और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन की लिंक भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उसको भी डाउनलोड कीजिए और उस पर भी आप अपने जो भी अपडेट है वो भी हमें बताइए, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों अपडेट तो आपको चैनल से ही मिलेगी, और चैनल पर यदि आप एक्टिव रहोगे या फिर नोटिफिकेशन इनेबल करोगे या फिर चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे थे जिसको हायर एजुकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन आज वो इतने एक्टिव हो चुके अपना फॉर्म खुद फिल कर सकते हैं, अपनी चॉइस फिलिंग खुद कर सकते हैं। इसके बाद उस अपनी जो सीट आएगी आवंटन पत्र, वो भी आप देख सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन के माध्यम से वो सब कुछ सीख चुके हैं। तो चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, है ना दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ जो डाउट था आपके माइंड में वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बाकी धीरे धीरे वीडियो में हम और जो भी डाउट होंगे वो सब कुछ क्लियर करते जाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है। फिर से मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।